आज की खास मेहमान शालिनी अग्रवाल और इनसे बात कर रही हैं रेशमा खान। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। नमस्कार श्रोताओं, हमारा सेगमेंट है कलम में है दम और इसमें आप उन लेखिकाओं से, उन कवियत्रियों से रूबरू होते हैं जो कुछ ऐसा लिख रही हैं जो बहुत प्रभावी है और मुझे लगता है कि समाज से जुड़ा हर पक्ष इनकी कलम से दूर नहीं, और इनसे हम बातचीत करते हैं। आज हम बताते हैं आपको कि हमारे साथ हैं शालिनी अग्रवाल। बहुत जाना माना नाम, और नाम इसलिए भी अब इनका आगे और रोशन हो रहा है क्योंकि हाल ही में इनकी एक किताब सुकून की नज़में रिलीज हुई। सुकून की जब हम बात करते हैं तो भाई हमको लगता है कि जब हम किसी के मुख से कविताएं सुनते हैं तो सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, और अगर नहीं भी मिलता तो हमें एक रास्ता मिल जाता है कि हम जिंदगी में सुकून कैसे हासिल कर सकते हैं। आपकी किताब का जो टाइटल है सुकून की नज़में, तो आपको क्यों लगा कि ये ही टॉपिक होना चाहिए आपकी इस किताब का? मैं शालिनी अग्रवाल सुकून के नाम से ही लिखती हूँ। मेरा तखल्लुस जो है वो सुकून है, तो मुझे ऐसा लगा कि पहली मेरी किताब जो है वो मेरे नाम से होनी चाहिए। एक तो दूसरा ये था कि इस दुनिया में सबको पैसा मिल जाएगा और ऐशो आराम मिल जाएगा, लेकिन सुकून की हर किसी को तलाश रहती है, और जहां सुकून की तलाश है तो वहां पे इंसान को शब्द ही हैं जो उसके, चाहे वो दुख में हो, चाहे खुशी में हो, चाहे किसी भी हालात में हो, वो सुकून पहुंचा सकते हैं। तो शब्दों को ही सुकून मान के और शब्दों को ही सुकून की तरीके से लेके मैंने सुकून की नज़में लिखी, जो कि आजाद नज़में हैं और किसी बंधन में बंधी हुई नहीं है। लेकिन हाँ, आप इनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इससे बेहतर सुकून जैसा कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छा आपने कहा, वाकई में जिंदगी में सुकून नहीं तो फिर जिंदगी में क्या। तो आज आप हमारे आकाशवाणी स्टूडियो आई हैं, कलम में है दम में आज आपकी कलम का यूं कहिए कि इम्तिहान ले रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं के लिए आप अपनी कुछ नज़में और कुछ कलाम पेश करें। मैं सुकून आप सबका इस्तेक़बाल करती हूँ और चाहती हूँ कि आप मेरे को उतने ही प्यार से सुने और सुकून से सुने जी। मेरी एक आजाद नज़्म है कि गुजर गया वो वक्त जब तेरी हसरत थी हमें, गुजर गया वो वक्त जब तेरी हसरत थी हमें, अब तो तू खुदा भी बन जाए तो सजदा ना करूं, अब तो तू खुदा भी बन जाए तो सजदा ना करूं। जैसे वो साथ नहीं तो कोई गम नहीं, वो साथ नहीं तो कोई गम नहीं, उसका अक्स हर शय में दीगर है, वो साथ नहीं तो कोई गम नहीं, उसका अक्स हर शय में दीगर है, गमे फुरकत में मरना तो दुश्वार नहीं, उससे बिछड़ के हर सांस भी दुश्वार है, उससे बिछड़ कर हर सांस भी दुश्वार है। एक डिफरेंट काइंड की नज़्म आपको पेश करना चाहूंगी। इरादा तो था वापस जाने का मेरा, इरादा तो था वापस जाने का मेरा, मगर उसने पुकारा नहीं और दिल को बेआवाज लौटना गंवारा नहीं। क्या बात, बहुत दिल को बेआवाज लौटना गंवारा नहीं। प्यार में इंसान ये सोचता है कि हम झुकते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बेबस है, लाचार है और इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। लेकिन हम कहते हैं कि बेबस ना समझ जो झुके हैं तेरी खातिर, बेबस ना समझ जो झुके हैं तेरी खातिर, इश्क में कभी खुद को ऊपर नहीं रखा जाता, क्या इश्क में कभी खुद को ऊपर नहीं रखा जाता। प्यार और जज्बात जो हैं वो बड़े कहने को लफ्ज हो सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर से गुजरते हैं, जो इस फीलिंग को फील करता है, वो ही जानता है कि वो किस दर्द से, किस लम्हे से, किस जज्बात से और कौन कौन से रास्तों से गुजरा है। तो बदहवास हुआ घूम रहा है गलियों और कूचों में, बदहवास हुआ घूम रहा है गलियों और कूचों में, एक मसीहा हुआ करता था वो दीवाना होने से पहले। क्या बात, एक मसीहा हुआ करता था वो दीवाना होने से पहले। तो इस तरह की छोटी छोटी नज़में हैं जो मैंने इस किताब में डाली हैं। बाकी मैं आपको एक थोड़ी लंबी सी अपनी कविता पेश करना चाहूंगी, जो कि आज के वक्त की और हालात को देखते हुए लिखी है मैंने। उसका शीर्षक रखा है मैंने काली कढ़ाई। क्या बात, काली कढ़ाई। इंटरेस्टिंग।
मेरे घर में एक काली कढ़ाई है, मेरे घर में एक काली कढ़ाई है जो बना देती है हर सब्जी को जायकेदार। वो हमेशा से इतनी काली थी या चढ़ गया उस पे रंग वक्त का, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये पक्का है कि अब उसे कितना भी मांजो, कितना भी रगड़ो, वो टस से मस नहीं होती। वो भी समझ गई है दुनिया के तौर तरीके। हर कोई आपको अपने रंग में ढालना चाहता है, हर कोई आपको अपने रंग में ढालना चाहता है, अपने मतलब के जैसे बनाना चाहता है। लेकिन जब आप अकड़ जाते हो और खुद में संतुष्ट हो जाते हो तो दुनिया भी छोड़ देती है आपको बदलने की जिद। दुनिया भी छोड़ देती है आपको बदलने की जिद और हो लेती है आपके पीछे खुद को बदलने को और होने को आपके जैसा। मेरे घर में एक काली कढ़ाई है। क्या बात है, कहाँ से कहाँ अपने भाव को जोड़ा है, बहुत खूब। ये बताइए शालिनी कि आपकी जब मैं सुन रही हूँ रचनाएं तो उर्दू और हिंदी का बड़ा खूबसूरत मिश्रण आपने शब्दों का किया है और ये दोनों भाषाएं सगी बहनों जैसी हैं। आप कहते हैं ना माँ और मौसी जैसे कहते हैं, तो मैं अंतर नहीं समझती उर्दू और हिंदी में जी, क्योंकि हिंदुस्तानी भाषा है आपकी। ये हिंदुस्तानी भाषा है मैम, और ये आम आदमी की भाषा है। जब हम ये सोचे कि हम बिल्कुल खालिस उर्दू में बात करेंगे तो हो सकता है कि आम आदमी तक उसकी पहुंच ना हो, या हम क्लिष्ट हिंदी में बात करेंगे तो शायद हिंदी समझने में बहुत सारे आम लोगों को परेशानी हो जी। तो मैंने अपना माध्यम जो है हिंदी और उर्दू को मिक्स रखा है, जो कि आम आदमी के लिए, आम जन के लिए, आम जन से मैं निकली हूँ और आम जन से ही मैं संबोधित भी होना चाहती हूँ। तो इस वजह से मैंने अपने भाषा को बहुत ज्यादा क्लिष्ट भी नहीं रखा और बहुत ज्यादा खालिस उर्दू भी नहीं रखा, दोनों को मिक्स करते हुए चल रही हूँ जी। और हम सुकून की तलाश कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि हमारी शालिनी अग्रवाल सुकून, कुछ और सुकून के पल हम ऐसा गुजारें अपनी रचनाओं के साथ। बिल्कुल मैम, मैं एक और आपको सुनाती हूँ जिसका मैंने शीर्षक दिया है चांद और झील। चांद और झील। झिलमिलाती झील में चांद जब नहाता है, हवा छेड़कर पत्तों को जब जाती है। झिलमिलाती झील में चांद जब नहाता है, हवा छेड़कर पत्तों को जब जाती है। घास पर ओस जब नमी बन छा जाती है। रात की रानी जब फिजा को महकाती है। दूर कहीं से जब परिंदों की आवाज आती है। झील खामोशी से अपनी बात मुझ तक पहुंचाती है। कहती है कि चांद का उसके आगोश में आना लगता है अच्छा। कहती है कि चांद का उसके आगोश में आना लगता है अच्छा, लेकिन चांद का दूर जाना सहन नहीं होता। करती है इंतजार हर रात कि चांद आएगा करीब उसके, वो कहेगी दिल के सारे अरमान उससे। करती है इंतजार हर रात कि चांद आएगा करीब उसके और वो कहेगी दिल के सारे अरमान उससे। खेलेगी पूरी रात चांद की कलाओं से, कर लेगी शांत अगन को चांद की ठंडक से। चांद भी निष्ठुर सा झील को रुलाता है, अमावस की रात चांद भी खो जाता है। क्या बात। चांद भी निष्ठुर सा झील को रुलाता है, अमावस की रात को चांद भी खो जाता है। बिना चांद झील भी सहमी सी नजर आती है। बिना चांद झील भी सहमी सी नजर आती है। हवा भी पत्तों को थर्रा कर जाती है। घास भी ओस को आंसू सी पी जाती है। रात की रानी भी महक खो जाती है। दूर कहीं परिंदों की आवाज डराती है। झील चीख कर कहना चाहती है। झील चीख कर कहना चाहती है। चांद की जुदाई उसे मौत सा दर्द दे जाती है। चांद की जुदाई उसे मौत सा दर्द दे जाती है। क्या खूबसूरत फलसफा बुन लिया तुमने, और इश्क और मोहब्बत में जो फलसफा छिपा है वही तुम्हारी इस झील की रचना में छलक छलक कर आ रहा है। बहुत खूब। थैंक यू मैम। है ना। और झील और चांद का प्यार दो के बीच ही होता है और उसके अंदर जो भी कुछ अच्छा बुरा होता है उसको तुमने बहुत अच्छे से बयां किया। हाँ, ये जरूर है कि ये कमबख्त इश्क दर्द बहुत देता है। हाँ, इश्क जो है वो दर्द भी देता है और वो दर्द भी ऐसा होता है, मीठा सा दर्द होता है जो आपको लेने में भी बहुत अच्छा लगता है और आप चाहते हो उसको कंटिन्यू चलता रहे। तभी तो गीत बन पड़ा है, इमली से खट्टा इश्क इश्क और किसकी गुड़ से मीठा इश्क गुड़ से मीठा इश्क इश्क। यही गाना बजाएंगे हमारी कॉम्पियर। चलो अब एक और रचना पढ़ दो। हाँ बिल्कुल। जैसे हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं
और जो हम देख रहे हैं आसपास, अभी जिस दौर से हम गुजरे हैं वो सदियों में भी ऐसा दौर ना आए कभी। हमने सोचा नहीं था कि हम लोगों की जिंदगी में भी हमें ऐसा कभी देखने को मिलेगा, और उस दौर से हम गुजरे। और बहुत भगवान का शुक्र है कि अभी हम लोग रिकवर कर रहे हैं इस सारी चीजों से। तो अपने आसपास के वातावरण और हालातों को देखते हुए कुछ दिखा मुझे, वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मैंने क्या देखा और क्या महसूस किया उसको लेके। शीर्षक है छेद वाला छाता। एक मासूम बच्चा रहा होगा कोई 12-13 बरस का, जाति से इंसान, काम से मोची। एक मासूम बच्चा 12-13 बरस का, जाति से इंसान, काम से मोची, गोद में दूध मुही बच्ची को लिए। माँ बाप काल के ग्रास, अब बहन ही है आरास। बैठा है भरी बरसात में, इंतजार में आने वाले के। बच्ची सो रही है गोद में, उठेगी तो दूध मांगेगी। चिंता में है दे पाएगा कि नहीं। बारिश तेज है, छाते में छेद है। पास में ही रखा था धागा और सुई, कहाँ गया? जूते के चमड़े में कहीं छुप गया शायद। बारिश रुके तो रफू करूं। एक भलमानस दौड़ता आ तो रहा है, दौड़ते हुए लंगड़ा भी रहा है। पास आकर जूता हवाले कर दिया उसने। तला खुल गया है, चिपकाऊं या गांठ दूं? मैं अभी सही कर देता हूं। आप भीगो मत, छाते के अंदर आ जाओ बाबूजी। आप भीगो मत, छाते के अंदर आ जाओ बाबूजी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत दिल को छू गई तुम्हारी ये अंतिम रचना। आज हमारे बीच कलम में है दम सेगमेंट में हमारे साथ रही शालिनी अग्रवाल सुकून, जिनकी रचनाओं को सुनकर हमें मिला पुरसुकून। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी, बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अच्छा अच्छा लिखती रहिए, और आपने ये जो उर्दू और हिंदी का ताना बाना बुना है अपनी रचनाओं में, इसे कायम रखिए, क्योंकि यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत खूबसूरत नमूना बन पड़ता है। तो शालिनी, आप स्टूडियो में आई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सखियों, कलम में है दम सेगमेंट में अभी हमारे साथ थी शालिनी अग्रवाल।